साथियों नमस्कार, मैं राजीव तिवारी आपका अगले वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किस प्रकार से हमको शार्प वर्क करना है। अब हम जानेंगे अगर हमको अमीर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम टाइम फ्रीडम चाहते हैं, अगर हम जीवन की सारी खुशियाँ चाहते हैं तो हमको एक बिज़नेस मालिक बनने की ज़रूरत है। और बिज़नेस मालिक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है नेटवर्क का निर्माण करना। आपको किसी न किसी नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको किसी न किसी सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा। जब इन दोनों चीज़ों का आप निर्माण करते हो तब आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप धीमे धीमे अमीर होते हुए चले जाते हो। कहने का मतलब ये है सर, यहाँ पर आपको लीवरेज की ताकत का उपयोग करना है। सवाल उठता है व्हाट इज़ लीवरेज। देखिए, एक ट्रक को अगर 10 आदमी चाहें तो उठा नहीं सकते हैं। अगर उसका हमको पंजर बनाना पड़ेगा तो हम उठा नहीं पाएंगे, लेकिन एक जैक अगर हम लगा देंगे तो उस जैक को एक छोटा सा बच्चा भी उठा सकता है। उसे घुमाएगा और वो ट्रक उठ जाएगा। लीवरेज यही होता है। लीवरेज का मतलब ये होता है कम इनपुट डाल करके ज़्यादा आउटपुट निकालना, इसे हम कहते हैं लीवरेज। हमको अपनी काफ़ी सारी चीज़ों का लीवरेज करना पड़ेगा अगर हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो पहला जो लीवरेज हमको करना पड़ेगा, अपने माइंड का लीवरेज करना पड़ेगा। दूसरा जो हमको लीवरेज करना पड़ेगा वो अपने टाइम का लीवरेज करना पड़ेगा। कम समय डाल करके हम ज़्यादा समय जनरेट करें। तीसरा जो लीवरेज हमको करना पड़ेगा वो अपने विचारों का लीवरेज करना पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसीजर का लीवरेज करना पड़ेगा। चौथा जो बड़ा लीवरेज हमको करना पड़ेगा वो अपने शब्दों का लीवरेज करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आने वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करूंगा कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या होता है। अगला, आपको अपनी प्लानिंग का लीवरेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी और वर्क का लीवरेज करना पड़ेगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप लीवरेज करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि सफलता पाना आसान है और आप उसे पा सकते हो। एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि सक्सेस इज इजी फॉर यू, देन यू विल बी सक्सीड। सफलता का जो अगला नियम है साथियों वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, इस फियर से आपको उभरना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है बड़ा सोचना। एक बार अगर आपने बड़ा सोचना चालू कर दिया तो निश्चित रूप से आप बड़ा करने लगेंगे। अपने विचार को वास्तविकता में बदलना सीखें। एक बिजनेसमैन वो होता है जो एक सेक्टर से पैसा नहीं कमाता है। मेरे को किसी ने कहा था अगर आप एक जगह से 100 रुपये कमा रहे हो तो बहुत सही काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप 10 जगह से 10-10 रुपये कमा रहे हो तो आप सही काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जगह से 100 रुपये कमा रहे हो और किसी कारणवश वो रास्ता बंद हो गया तो शायद आप रोड पे आ जाओगे, लेकिन अगर आप 10 जगह से 10-10 रुपये कमा रहे हो, 3 रास्ते अगर बंद भी हुए तो भी आपके पास 70 रुपये आएगा। तो हमको भी अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने सेक्टर्स को डाइवर्सिफाइड करके रखना पड़ेगा। हमको कई प्रकार से इनकम को लेनी पड़ेगी। इनकम के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है, पेपर एसेट होते हैं, रियल एस्टेट इनकम होती है, शेयर मार्केट इनकम होती है और भी बहुत तरीके की इनकम होती है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर देखें हम तो उसके पहले हमको चाहिए पड़ता है अपने माइंड का लीवरेज, मेंटल का लीवरेज, अपनी सोच का लीवरेज। देखिए सर, 2 प्रकार की सोचें होती हैं। एक मिडिल क्लास मेंटलिटी की सोच या पुअर क्लास मेंटलिटी की सोच, और एक जो सोच होती है वो हायर मेंटलिटी की सोच होती है। पुअर मेंटलिटी की सोच होती है मैं इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रिच मेंटलिटी का जो आदमी होता है वो ये नहीं बोलता है कि मैं इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, वो ये बोलता है मैं कैसे इस चीज़ को एफर्ट कर सकता हूँ। उसका प्रश्न ये होता है। ये हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करता है, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वर्क करता है और इसका ग्रोथ जो होता है एक लिमिट में आने के बाद स्टक हो जाता है। उसकी जो पुरानी सोच होती है, पुरानी मान्यताएँ होती हैं, पुराने जो बिलीव होते हैं वो इसको बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन ये हर चीज़ को पहले कंसीव करता है, मानता है, अपने बिलीफ को बदलता है और उसके बाद वो चीज़ों को अचीव करने लगता है। धन्यवाद।